जय श्री शक्ति मित्रों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं जिसे आप आसानी से सुन सकते हैं और इसको दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं जिसके जीवन में ऐसी परिस्थिति या परेशानी है या किसी प्रकार से ट्रोमा से गुजर रहे हैं और अपने आप को हील नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यह गाइडेंस है मित्रों। अगर आपके रिलेशन में किसी तरह ऐसे फैमिली मेम्बर हैं या फिर आपके पार्टनर लाइफ में चल रहा है या फिर आपके किसी प्रकार से कोई दोस्त है जो पूरी परिस्थिति या जो नकारात्मक दुष्ट प्रभावों की परिस्थिति में गुजर रहे हैं और अपने माइंड को डिप्रेशन में रखे हुए हैं और उस डिप्रेशन से नहीं निकल पा रहे हैं, उनके साथ जो पास्ट लाइफ में बीता हुआ रहता है या प्रेजेंट में चलता रहता है उसके कारण वो अपने मेंटली डिस्टर्ब हुआ रहता है और उस मेंटली डिस्टर्ब से निकलना चाहते हैं और वह निकल नहीं पा रहे हैं और सोचता रहता है कि शायद हम इस परिस्थिति या इस सिचुएशन से कैसे निकले, अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं, अपने आप को कैसे मजबूत करें। तो इसके लिए यह गाइडेंस है मित्रों। अगर कोई व्यक्ति या कोई जो आपके पार्टनर लाइफ में है या कोई आपके मित्र है या कोई जो फैमिली मेम्बर में किसी प्रकार से किसी तरह किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ रहता है या फिर किसी दोस्त यार के जरिए उसको किसी प्रकार का ट्रोमा मिला रहता है जो सदमे से गुजरता है और किसी फ्रेंड के जरिए से या फिर किसी फैमिली मेम्बर के जरिए से उनके साथ ऐसा बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है उनके साथ, तो उस जो उनके साथ बीता हुआ व्यवहार के कारण वो अपने माइंड को पूरा डिस्टर्ब किया रहता है और उसी सिचुएशन में पास्ट की बातों को लेकर वो ट्रोमा से अपने गुजरता रहता है और निकल नहीं पाता। तो उनके लिए यह गाइडेंस है मित्रों। इस गाइडेंस को आप अवश्य शेयर करिए अगर कोई ऐसे आपके रिलेशन में है तो, क्योंकि जब तक व्यक्ति ऐसे सिचुएशन में रहता है, ऐसे ट्रोमा में फंसे हुए रहते हैं, तो व्यक्ति अपने लाइफ को बेहतर बना नहीं सकते हैं और वह व्यक्ति कब अपने सिचुएशन या लाइफ को बेहतर बना सकता है उसके लिए है वह इंसान जो किसी तरह ऐसे किसी धोखे से या फिर किसी धोखे में दिए गए प्रताड़ित हुए रहते हैं या फिर किसी दोस्तों के द्वारा उसको किसी तरह ट्रोमा में फंसाए हुए रहते हैं और अपने दिल के दर्द को वह बता नहीं पाता है और दुखी रहता है, दुख से परेशान रहता है और किसी के पास शेयर भी नहीं कर पाता और अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए है दोस्तों, अगर ऐसे कोई है तो अगर आप किसी सिचुएशन में भी हैं तो यह आप अपने आप को पहले हील करिए मित्रों। जब तक आप हील नहीं कर पाएंगे तब तक आप उस ट्रोमा या जो फंसे हुए जो प्रॉब्लम है उससे आप नहीं निकल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करिए कि जब तक हम अपने आप का जो अपने आत्मज्ञान का जो सोल है उससे कनेक्ट नहीं होते हैं, हम किसी प्रकार से मेडिटेशन नहीं करते या फिर हम किसी प्रकार से कोई भाव भक्ति में नहीं रहते, हम परमात्मा से जुड़े नहीं रहते हैं, ईश्वर से कनेक्ट नहीं रहते हैं, इसी कारण हम इन सारी आत्मज्ञान की चिंताओं से परे रहते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम अपनी प्रॉब्लम या जो हमारे जीवन में जो चल रहा है उससे हम कैसे निकले और अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, उसके बारे में सोच नहीं पाते। तो सबसे पहले आप अपने आप का आत्मज्ञान का चिंतन करिए, अपने सोल से जुड़िए, आध्यात्मिक मार्ग पर जाइए, क्योंकि जो मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, भक्ति भावना के जो भाव व्यक्त रहता है, ईश्वर से कनेक्ट रहता है और अपने आत्मज्ञान का चिंतन एकाग्रता से एकांत भाव में रहकर सोल से कनेक्ट होता है, तो उनको कहीं ना कहीं से ईश्वर के माध्यम से कहीं ना अपने आत्मज्ञान के सोल से जो मैसेज मिलता है उसका आंसर जरूर मिलता है दोस्तों। क्योंकि जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसको बहुत सारी ऐसी बातें रियलाइज होता है जिससे वह अपनी जो परिस्थिति या परेशानी है उससे वह निकल सकता है और सही मार्ग पर चलकर उस जो ट्रोमा है उससे बाहर अपने आप को
कर सकता है, क्योंकि जब तक मनुष्य ऐसा नहीं करेगा तब तक डिप्रेशन में रहेगा और खुद तो रहेगा दुखी, लेकिन जैसे कि अपने फैमिली मेम्बर है या बच्चे हैं उनको भी वैसे ही बना लेते हैं उनके कारण। क्योंकि एक बात ही है, समझो कि अगर कोई व्यक्ति फैमिली में ऐसा है तो जो जितने फैमिली मेंबर रहते हैं वो भी खुश नहीं रहते हैं, सामने वाले पर्सन को देखकर वो भी दुखी रहते हैं, सोचते हैं कि हमारे घर में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है तो वो खुद दुखी है तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। ऐसे एक के बाद एक दूसरे तीसरे ऐसे ट्रोमा में फंस जाते हैं जिसके कारण घर की सारी खुशियाँ चली जाती है और खुशियाँ जाने के कारण घर के जो माहौल है वो नकारात्मकता में हो जाता है, जिसके कारण किसी तरह पॉजिटिविटी विचार नहीं आता और पॉजिटिव ना होने के कारण सभी लोग का जो माइंड है वो सब निगेटिविटी में चला जाता है, सही कार्य नहीं कर पाते हैं, ना ही सही विचार रख पाते हैं, ना ही कुछ अच्छी बातें सोच पाते हैं, वो सभी के सभी डिप्रेशन में रह जाते हैं। तो यहाँ बात है मित्रों कि अगर इस प्रकार से किसी फैमिली मेंबर में या किसी घर या किसी पार्टनर लाइफ में ऐसा चल रहा है तो सबसे पहले आप परमपिता परमात्मा से जुड़िए, आप अध्यात्म मार्ग में जाइए, क्योंकि वही ईश्वर है, वही परमपिता परमात्मा है जो मनुष्य को सही राह में सही मार्ग में चला सकता है। क्यों, जब हम सही दिशा और सही मार्ग में चलते हैं ईश्वर के माध्यम से तो हमें वो हर कठिन परिस्थिति भी हमें सरल लगता है दोस्तों, क्योंकि उस समय हमारा साथ जब कोई व्यक्ति विशेष नहीं देता तो परमपिता परमात्मा हमारे साथ रहता है। और कब साथ रहता है, जब हम एक सच्चे इंसान रहेंगे, अपने आप को ईश्वर के हवाले करेंगे, हम ईश्वर से प्रेम करेंगे, सच्चे प्रेम। हम क्या करते हैं, लोगों से व्यवहार बना के ना रख के हम उससे लोगों से प्रेम करने लग जाते हैं, लोगों को ही अपना सब कुछ मानने लग जाते हैं, जिसके कारण यह प्रॉब्लम हमारे बीच में आता है। हम उन्हीं को भगवान मान के चले जाते हैं, उन्हीं से सर्वस्व प्रेम करने लग जाते हैं, लेकिन ये प्रेम नहीं है मित्रों। लोगों के प्रति हमारा अटैच रहता है, हमारा जो उन्हीं को हम प्रेम मानते हैं, लेकिन हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। हमें जितना ईश्वर परमपिता परमात्मा प्रेम कर सकता है उतना हमें कोई व्यक्ति विशेष या लोग या दोस्त या ये सभी मनुष्य नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक अटैच ही रहता है एक दूसरे के प्रति, एक व्यवहार रहता है। और मेरा कहना है कि व्यवहार ही बना के रखना चाहिए, हमें एकदम दिल से ही कनेक्ट रहकर इससे प्रेम भावना नहीं करना चाहिए। हम जितना अपने व्यवहार अपना अच्छा बना के रखते हैं उतना ही लोग हमें क्या व्यवहार दे रहा है उसको ना देखकर अपने आप को ही सबसे पहले प्रेम करें, अपने आप से ही कनेक्ट हो, अपने आत्मज्ञान का चिंतन करें। हम जितना अपने आप को व्यवहारिक पूर्ण बनाएंगे, ईश्वर को प्रेम करेंगे, ईश्वर से कनेक्ट होंगे, उतना ही जो हमारा सोच है, जो हमारा मन है, धैर्य होता है, शांति होता है। जब हमारा मन शांत होता है, हमारा जो धैर्य होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, मजबूत रहता है हमारा मन, विश्वास रहता है, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम बहुत निष्ठापूर्ण रहता है, तो हम वो कठिन से कठिन कार्य अपने जीवन में सरल बना सकते हैं। और जितने हमारे साथ जो दुख हुआ रहता है, जो दुख में बीते रहते हैं या किसी कठिन परिस्थिति में घिरे हुए रहते हैं, तो उस परिस्थिति से हम निकल सकते हैं दोस्तों। कब, जब हम परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं, क्योंकि जब ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमारा हीलिंग प्रोसेसिंग वहीं से स्टार्टिंग होता है दोस्तों। हमें हील वहीं से मिलता है जब हम स्पिरिचुअल होते हैं, हम आध्यात्मिक होते हैं, हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, हम भाव भक्ति के प्रति अनकंडीशनल प्रेम मान के हम भक्ति भावनाओं को धारण कर लेते हैं, तो हमारा जो सोच है, हमारा मन है, हमारा विचार है, सभी परिवर्तन हो जाता है। हमें किसी के प्रति कोई भाव नहीं रहता, हमें किसी के प्रति कोई द्वेष कलह नहीं रहता, न किसी के प्रति
हमारी जो शत्रु भावना नहीं रहता, हम सभी के प्रति प्रेम भावना से अपना जो शांतिपूर्व व्यवहार है उसको अपनाते हैं, और जिससे हमारे माइंड में किसी प्रकार का कोई ना ही ट्रोमा आता है, ना ही कोई डिप्रेशन आता है। क्योंकि जो मन ही है जो हमारा मन को चिंता में डाल देता है, और मन ऐसा है कि कई तरफ घूमता रहता है, जिसके कारण मन हमें सही स्थायी रूप से रहने नहीं देता। तो मन कभी शांत नहीं रहता। तो मन को शांत हम ईश्वर के माध्यम से जुड़ कर ही कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से कहती हूँ कि अपने जैसे किसी प्रकार से इस तरह सिचुएशन में घिरे हुए हैं, आप नहीं निकल पा रहे हैं, आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप को मजबूत बनाइए, परमपिता परमात्मा से जुड़िए, अध्यात्म मार्ग में जाइए, और वहीं से आपका हीलिंग प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में आप नेचर से भी जुड़िए, क्योंकि हमें नेचर है जो प्रकृति है जो ईश्वर से भी कनेक्ट है। जब उसके पास जाते हैं, किसी वृक्ष के पास, किसी फूल पौधे के पास में रहते हैं, तो हमें उनके जो हवाओं के माध्यम से रहता है, प्रकृति के माध्यम से जुड़ते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो सकारात्मक पॉजिटिव विचार आता है। तो उनसे भी प्रेम करिए, अपने मन को सकारात्मक रखिए। पशु पक्षी से भी प्रेम करिए मित्रों, क्योंकि वो भी एक नेचर से कनेक्ट हैं। क्योंकि हम जितना ग्राउंडेड रहेंगे, जितना ही अपने व्यवहार अच्छा रखेंगे, उतना ही हमारा मन पॉजिटिविटी होगा, हमें निगेटिविटी कभी घेर नहीं सकता है दोस्तों। और सेल्फ डिफेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर करिए दोस्तों अपने आप का, क्योंकि जिस दिन आप सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे तो लोग भी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि अपने आप को स्वयं प्रेम करना पड़ता है, अपने आप को स्वयं मजबूत बनाना पड़ता है, तभी लोग आपको मजबूती देकर आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो बस आज मैं इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।